यूट्यूब पे भी आप काम करके कमा सकते हो, क्यों ढूँढनी है भई नौकरी आपको सरकारी या प्राइवेट? पैसा ही कमाना है ना यार, कहीं से भी कमाओ, ऑरेंज इकोनॉमी से कमाओ, यूट्यूब क्रिएट करके कमाओ, लेकिन कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए। आपको याद है, एक बार मोदी जी ने कंटेंट क्रिएशन के नाम पे भारत मंडपम में अवार्ड्स भी दिए थे। जी, जी, सो दे जी। आर सीरियस, दे आर ट्राइंग टू कीप अप विद द टाइम्स। हुँ, इंडिया में आज भी आपको ₹10 में केला मिल जाएगा, हुँ, हुँ, 5-10 में नींबू मिल जाएगा। हुँ। आपको आज भी दालों 150 से कम में दालें मिल जाएँगी। तो मुझे लगता है कि इसलिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक डिमांड पे ज़्यादा ये नहीं ज़ोर दिया है इस बजट में। वी हैव हैड अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन्ड इन द लास्ट 1 और 2 इयर्स, जो पहले कभी नहीं थे। हुँ। जितना कॉन्फिडेंस आज लोगों को, एक आम जनता को शेयर मार्केट में है, शायद पहले कभी नहीं था। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट 2026 और 2027। 1.5 घंटे की लगभग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्पीच रही, जिसमें 6 बड़े फैक्टर्स पर फोकस किया गया है। तो बजट को आसानी से समझने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग, जो कि आकाशवाणी की न्यूज रीडर हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषिभा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। और हाँ, बजट का इंतज़ार सबको रहता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसके पहले भी एक्साइटमेंट रहती है कि क्या होगा, क्या होगा? जी। लेकिन इस बार थोड़ी-सी धड़कनें कम थी, क्योंकि सबको पता था ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, क्योंकि कोई हम्म। इलेक्शन नहीं हो रहा है पास में। हम्म। तो मैम, बजट को आपने किस नजरिए से देखा? 2026 का जो बजट कल पेश किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, आपका क्या टेक है? किस नजर से आप बजट को देख रही हैं? ऋषिभा, मैं बजट को ये अब जो बजट, देखिए, एक बजट होता था पहले, जब बहुत पहले, बहुत साल पहले आते थे, हाँ? हम्म। उसमें पता था कि अब टीवी कम हो जाएगा, साइकिल बढ़ जाएगा, एसी कम हो जाएगा, ये हो जाए। हम्म। अब वो नहीं आते। अब जो मुझे लगता है, अब जो बजट्स आने शुरू हुए हैं पिछले कुछ सालों में, हम्म। वो एक तरह से पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। यू गेट टू नो, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ? हम्म। अब वो कम ज़्यादा की अब ज़्यादा उम्मीद करते ही नहीं हैं। और अगर मैं एक कदम और आगे जाऊँ, तो अब बजट की उस, जैसे मैंने कहा, अब उतनी धड़कन नहीं होती, क्योंकि बजट से पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। हम्म। बजट से पहले ही बहुत कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, गवर्नमेंट ले लेती है। अब वी हैव हैड जीएसटी रिफॉर्म्स, वी हैव हैड एनपीए कम करने के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट ने किया। तो पूरा साल ही बजट चलता है गवर्नमेंट का। ये हम्म। बजट चलो एक फॉर्मेलिटी है, तो थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। चलो लेट्स सी हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। अब हमारे लिए पिछली क्या है? बार जी। क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड पे थी, तो हमें पता है कि हमें 12 लाख तक वो इनकम पे एग्जेम्पशन मिली थी, टैक्स एग्जेम्पशन। एंड ऑफ हम्म। कोर्स इट पेड द गवर्नमेंट वेरी वेल, दे वन वेरी वेल बिकॉज ऑफ दैट। सो नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक्स, ये तो एक जनरल बात हो गई कि हम्म। बेसिकली अब जो बजट होता है वो पॉलिसी दिखलाता है। मुझे जो रिफ्लेक्ट करता है आपके बजट्स में, जो मोदी जी कहते हैं कि आप नौकरी देने वाले बनो, नौकरी ढूंढो मत हर वक्त। जी। अगर इसमें मैं वो रिफ्लेक्शन उसकी देखती हूँ बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने एमएसएमई को बहुत दे हैव क्रिएटेड अ 10,000 करोड़ फंड फॉर द एसएमई ग्रोथ। एमएसएमई। और हमारे हर बड़े इंडस्ट्री के साथ एक एसएमई जुड़ा हुआ है। और हम्म। एसएमई एमएसएमईज कंट्रीब्यूट टू 48% ऑफ द जीडीपी, मोटे-मोटे तौर पे। तो हम्म। इसलिए इनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उनकी अपने भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं कि हमें 45 डेज़ में पैसा चाहिए, और हर बार इसकी फाइन ट्यूनिंग होती रही है। आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हैं। ये आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। हम्म। पिछली मार्च में मैं वेव्स गई थी, क्योंकि मैं एक एमसी हूँ, तो वेव्स हुआ था। गवर्नमेंट ने एक वेव्स नाम का एक रखा था, वो 4 दिन चला था मुंबई में। आई टेल यू, मैंने उससे बड़ा आज तक, मैं एमसीइंग करने गई थी, पर ने उतना उस लेवल पे कभी कोई इतना बड़ा गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं देखा, जो ऑडियो विजुअल के बारे में बात कर रहा था, हम्म। यूट्यूब के बारे में बात कर रहा था, एआई के बारे में बात कर रहा था, फिल्म्स के बारे में बात कर रहा था। जी। एंड देयर वर अबाउट 100 के करीब, वो 100 के करीब सेशंस। सो देन आई रियलाइज द गवर्नमेंट इज रियली सीरियस अबाउट ऑल दिस। तो ऑरेंज इकोनॉमी मीन्स, अब कितने लोग, आप ही यूट्यूब पे ही मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो हम्म। यूट्यूब पे भी आप काम करके कमा सकते हो, क्यों ढूँढनी है भई नौकरी आपको, हम्म। सरकारी या प्राइवेट? कहीं ना कहीं आपको कंटेंट क्रिएट आत्मनिर्भरता की करना है। जो वो बात चल रही है, या आत्मनिर्भरता पर कहीं एक तरीके का जोर जो है वो दिया जा रहा है। जी। हाँ, और नौकरी अगर आपने लेनी है, और इन्होंने अब क्या किया है कि इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में कंटेंट क्रिएशन पे काम करेंगे, हम्म। और 500 कॉलेजेस में। जी। क्योंकि अब मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग टू कीप अप विद द टाइम्स, कि हम पीछे ना रह जाएं। हम्म। क्योंकि आज आप
पैसा ही कमाना है ना यार, कहीं से भी कमाओ, ऑरेंज इकोनॉमी से कमाओ, यूट्यूब क्रिएट करके कमाओ, लेकिन कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए। आपको याद है एक बार मोदी जी ने कंटेंट क्रिएशन के नाम पे भारत मंडपम में अवार्ड्स भी दिए थे। जी जी सो दे जी। आर सीरियस, दे आर ट्राइंग टू कीप अप विद द टाइम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसकी ऑल्सो आई फील दैट, जैसे मैंने बात की कि ऑल दिस पॉइंट्स आउट कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं कैसे अपना कुछ करूं, हम्म। चाहे वो एमएसएमई के जरिए, स्टार्टअप्स के जरिए। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारे ट्रम्प साहब ने एक टैरिफ टैरिफ टेररिज्म शुरू किया टेररिज्म। था, जी। उसको काउंटर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने, आई कैन सी द रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल कस्टम्स ड्यूटी कम की है। हम्म क्योंकि वो अब हमारा कितने देशों के साथ, अगर मेरे ख्याल में 7-8 हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं अभी हम। हम्म ईयू के साथ तो सबसे बड़ा था, जो हम कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई के साथ किया। अब हम्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे तो सामान बाहर से आएगा, हम्म। आएगा तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन दो, तो उन्होंने वहां पे कस्टम ड्यूटी कम की है। कम की। हम्म। तो राइट। तो ये भी एक दिखलाता है कि चलो ट्रम्प साहब, आपने हमारी गर्दन पकड़ी हुई है, हम और रास्ते इतने निकाल रहे हैं, और बहुत इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, आई थिंक इट्स हम्म वेरी स्मार्ट मूव टू डू। अच्छा, कंजम्पशन, अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन को सबसे कम रखा गया है, बिकॉज मुझे लगता है कि आज ना ऋषिपा देखो, कोविड के बाद हर देश में, ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लेशन हैज गॉन अप बाय 45%, कनाडा में मकान इतने महंगे हो गए, यूएस में आसमान छू गई है इन्फ्लेशन। हम्म इंडिया में आज भी आपको 10 रुपए में केला मिल जाएगा, हम्म 5-10 रुपए में नींबू मिल जाएगा, हम्म आपको आज भी दालों 150 से कम में दालें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसलिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक डिमांड पे ज्यादा ये नहीं जोर दिया है इस बजट में, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी वी आर अंडर कंट्रोल, वी आर या अंडर राइट। कंट्रोल। हम्म आज भी हमारे यहाँ भूखा भूखा नहीं रहेगा, उसको खाना मिल जाएगा, इतना है। हम्म और तो इसलिए द होल इट इज मोर टू डू विद द कीपिंग अप विद द टाइम्स, इट इज मोर टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। I create my own job opportunity rather than looking at a government or looking at some प्राइवेट एंटरप्राइज की मुझे नौकरी दे, उस पे बहुत जोर है। हम्म दूसरा मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन। मोदी जी ने 15 अगस्त को, अगे मैं वहां कमेंट्री कर रही थी, तो मैं साक्षात थी वहां पर, हम्म जब 2 साल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 years ago, he said that we have to do away with laws। हमें जो गुलामी के कुछ निशानियां हटानी है, हम्म उसमें उसको देखते हुए इस सरकार ने 1400 ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट लॉज हटा दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। और उसी पे एक कदम है कि अब पूरा हर सिस्टम हमारा कितना कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, अभी भी काफी है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है। तो द हम्म। गवर्नमेंट दिस अप्रैल दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, एंड दे विल डू अवे विद द 1961 एक्ट, which is likely, and I hope it really happens, it is likely to simplify taxation। आज कितना या मुश्किल है ना, एग्जैक्टली। सीए की जरूरत पड़ती है। सो हम्म वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। और मोटे मोटे तौर पे मैं यही कहूंगी, और बाकी तो है ही कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले सरकार ने 11.2 लाख करोड़ की जगह अब 12.2 लाख करोड़ खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम्म वो हमें दिख रहा है, आज भी आप जयपुर जाते हो तो आप कहते हो अच्छा ये तो यूएस लगता है, यूएस की सड़क पे जा रहे हैं। हम्म। इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, रास्ते में रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, वॉशरूम्स मिलते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए अलग वॉशरूम मिलता है। कभी हमने सोचा नहीं था इंडिया में इतना अच्छा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मिलेगा। डेवलप होगा। या। पंबन ब्रिज है वहां पे, हाईएस्ट ब्रिज इन कश्मीर है, सो रेल ब्रिज। सो हम्म फेयर इनफ, इट्स अ गुड बजट, बट इट्स अ पॉलिसी बजट। इट हम्म डजंट डील विद अ कॉमन मैन लाइक मी। मेरे लिए हम्म। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। हाँ, वी कैन से या कि क्या ऐसा कह सकते हैं मैम कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, जो कहीं ना कहीं 2047 का जो ख्वाब लेकर के चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस पर काम किया जा रहा है। तो ये जो बजट आया है, ये फ्यूचरिस्टिक बजट आया है, प्रेजेंट की चीजों पर इतना जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। इसी के साथ या विजनरी, आत्मनिर्भरता की विजनरी। हम जी, आत्मनिर्भरता की हमने बात की है, जहां पर कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है तवज्जो दी जा रही है, और बार बार जो जोर है वो दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में रहा है खास? महिलाओं के लिए, वेल, द जेंडर बजट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 11%, हम्म एंड इट इज नाउ 5.5 लाख करोड़ प्लस। लखपति दीदी हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस, ड्रोन दीदी हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस, कि कैसे एम्पावर करें हम महिलाओं को, उनको ट्रेन करें, ड्रोन्स हम्म की ट्रेनिंग दें, लखपति दीदी बनाएं। और उन उसके लिए भी उसी का मॉडल को हम आगे ले जा रहे हैं, और ये है कि हम और लखपति दीदी क्रिएट करें। शी मार्ट्स विल बी क्रिएटेड, हम्म which means women will have access to marts। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जो चीजें हैं, जो
सरकार ने एक बेसमेंट जैसे एक बिल्डिंग की बनाते हैं ना, जो पिछले जी। 10 साल में नींव नींव रखी थी, ये अब स्टोरीज ऊपर 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 जा रही है। तो अब आप देखो, आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट की मुद्रा स्कीम है, उसमें मैं फिगर कोट करके रिस्क नहीं लूंगी, पर परहैप्स 50% और क्लोज टू इट इज बीइंग टेकन बाय women। महिलाओं ने लोन लिया है मुद्रा में, मैक्सिमम लोगों ने। जेम हम्म। पोर्टल पे जाते हो तो वहां पे भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, उसमें भी हम्म। महिलाएं आगे हैं। हाँ, तो ये हम्म। सब जो नींव अभी तक बनी थी, अब ये बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो बहुत अच्छा काम है। हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल क्रिएट होगा, हम्म। एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज वेल, इट्स द नीड ऑफ द आवर। अगर आप महिलाओं को, महिला हमारी डिफेंस मिनिस्टर रही निर्मला सीतारामन जी, और 9वीं बार अब एक महिला हमारी वित्त मंत्री कर रही हैं, पेश कर रही हैं बजट। बजट पेश सो करें जी। तो एक्सपेक्टेड है ही कि वो महिलाओं का ख्याल रखेंगी ही रखेंगी। जी। इसी के साथ बात अगर मैम शेयर मार्केट की करें तो जिस तरीके से बजट अनाउंस हुआ और उसके तुरंत बाद शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। अचानक से शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई और हालांकि आज शेयर मार्केट थोड़ा संभला हुआ नजर आ रहा है। तो बजट से शेयर मार्केट पर किस तरीके का जो असर है वो देखने को मिला है और इसके पीछे का क्या कारण समझ रही हैं आप? See, share market is a very fragile thing. It runs on sentiments. हम्म। जो सेंटिमेंट पे चलती है शेयर मार्केट। और हमेशा ऐसे ही होता है, ये कई बार पहले भी हो चुका है कि जब बजट की अनाउंसमेंट होती है, देर ऑलवेज दे से यू रीड द फाइन प्रिंट। सो व्हेन यू हम्म। रीड द फाइन प्रिंट तो पता चलता है, अरे इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये विजनरी बजट है। हम्म। तो शेयर मार्केट सेंटिमेंट पे चलती है, लगा कुछ खास नहीं है, चलो जी बैठ गई। फिर पता चल, नहीं नहीं, ये तो विजनरी बजट है, और फाइन प्रिंट पढ़ा तो चढ़ गई। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। But on the whole, again, I will say that in the share market, we are doing very well. आपको शायद मालूम होगा, नहीं होगा तो जो सुन रहे हैं उनको बता दूं, जितना we have had unprecedented number of demat accounts opened in the last 1 or 2 years, जो पहले कभी नहीं थे। हम्म। जितना कॉन्फिडेंस आज लोगों को, एक आम जनता को शेयर मार्केट में है, शायद पहले कभी नहीं था। पहले कभी नहीं। और बहुत से यंगस्टर्स एफडीज छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। अब बुजुर्ग लोग अभी भी कहते हैं, चलो एफडी में कर लो यार, हमारा एक रनिंग इनकम आ कि रही है, रिस्क हमारा फैक्टर मूल थोड़ा सोर्स कम है ऐसा मानते हैं। कम है। हाँ, हाँ। हाँ। और बूढ़ी एज में तो वैसे भी रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है। हम्म। लेकिन अभी भी आज की डेट में there is a lot of confidence of the common Indian in the share market. It is still very very robust. It touched 84,000 once, but I think at 80,000 plus, it's not a bad thing at all. It's not bad at all. And gold और सिल्वर भी आप देख रहे हो कि आसमान छू रहा है। तो जिन्होंने हम्म। इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके तो बल्ले बल्ले है। और हम्म। ये बहुत रेयर होता है ऋषिभा, बहुत रेयर होता है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, आपका शेयर मार्केट भी अच्छा कर रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर भी अच्छा कर रहा है। तो आई जी। थिंक, मुझे तो लगता है इस समय ग्लोबली देखा जाए, मैं क्रिटिक भी हूँ गवर्नमेंट की, मैं पॉट होल्स भी देखती हूँ, लेकिन उसी सांस में कहती हूँ कि कुछ तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा संभाला हुआ है कि शेयर मार्केट इज डूइंग वेल, गोल्ड इज डूइंग वेल, सिल्वर इज डूइंग वेल, जो भी जहां भी हाथ डालो अच्छा ही हो रहा है। हैविंग सेड दैट हैविंग सेड दैट आई स्टिल फील, अगर आपने अभी पूछा नहीं पर मैं बोली दूं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। जी। मिडिल मेरा क्लास अगला सवाल आज आपसे भी। यही था कि जब जब बजट आता है तब तक मिडिल क्लास जो है वो टीवी खोलकर इस उम्मीद से बजट देखती हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए कुछ होगा, लेकिन इस बार नाखुश है मध्यम वर्ग जो है, वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कोई अनाउंसमेंट, कोई प्रस्ताव कुछ रखा नहीं गया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक दर्द है मिडिल क्लास का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, किसी ने मुझे कहा कि ईच टाइम द बजट कम्स, irrespective of the government, हम्म। the lower class gets rebate, the lower class gets rebate, gets subsidy, the upper class gets rebate, the middle class gets debate पे debate पे debate पे debate, टीवी डिबेट्स। तो मिडिल क्लास बेचारा तो वैसे ही ऐसे उसकी हालत हुई हुई है। 1.7%, पहले हमारा था कि 2% पीपल इन इंडिया पे इनकम टैक्स। टुडे, हम्म। आफ्टर द गवर्नमेंट implemented the 12 lakh 12 लाख। ceiling, हम्म। only 1.7% of Indians pay income tax, and they are funding the other 98, अगर 98.3 हुआ ना, वो 90 जो भी हुआ, जो बचा हुआ हुआ, हम्म। उनको उनकी जो खर्चे हैं वो सब मिडिल क्लास बियर कर रहा है। एंड मुझे, चलो आपने पैसे ले लिया, कोई बात नहीं, हमें सड़कें अच्छी दो। क्या आज मिडिल क्लास के बच्चे स्कूल जाते हैं? आज भी हम अपनी सिक्योरिटी खुद रखते हैं, आज भी हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं बेचते हैं, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इतना खराब किया हुआ है खराब गवर्नमेंट किया हुआ, स्कूल का। राइट।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चलो एम्स इज द टॉप मोस्ट, एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल में तो हम क्या फैसिलिटी लेते हैं कि हम इतना जो टैक्स देते हैं मिडिल क्लास। ये और एक अहम और सवाल। बहुत अहम सवाल है। मैं आज भी अपनी सिक्योरिटी खुद देखती हूँ। और आप सोचो ऋषिभा, कि फ्रीबीज जिसने भी शुरू की पॉलिटिशियन ने, ये फ्रीबीज का इतना दर्द है, और उससे क्या हो रहा है पता है? आप लोगों को निकट्टू बनाए जा रहे हैं। टुडे 80 करोड़ पीपल, जो कोविड में शुरू हुआ था, 80 करोड़ पीपल वर गिवन फ्री राशन बिकॉज ऑफ कोविड। व्हाई इज द गवर्नमेंट कंटिन्यूइंग फ्री राशन टू 80 करोड़ पीपल इवन दो दे डोंट नीड इट? Do you know, हम्म। 25 crore people, the government का खुद का ही आंकड़ा है, 25 crore people are living, have been taken out of poverty line, above poverty now. तो फिर उनको आप क्यों दे रहे हो फ्री राशन? हम्म। 80 करोड़ कहाँ से आता है? और हम्म। उससे क्या हो रहा है जो मैं देख रही हूँ एज अ मिडिल क्लास पर्सन, आज कोई काम करके राजी नहीं। काम करते हैं बिकॉज जब आप पहले कहते थे ना, पापी पेट का सवाल। पापी अब पेट का पेट में सवाल है, रोटी जा रही एग्जैक्टली है, लेकिन अब वो पेट पेट भरता में हुआ रोटी जा नजर आ रही है। रहा है। तो काम करने हाँ, की जो इच्छा है इंसान की, और वो मजबूरी में इंसान घर से बाहर निकलता था पेट की भूख की वजह से, तो हाँ। वो और फुलफिल वो होती हुई बहुत, नजर मुझे आ रही लगता है कि उसमें बहुत, और पता है क्या, मेरी मेड मुझे कहती है दीदी बाजरा ले लो। मैंने बोलो क्यों? कहती हमें तो फ्री मिलता है, हमें चाहिए नहीं। रिवर्स इज हैपनिंग, शी इज गिविंग मी बाजरा। मेरा ऑफिस का पियोन कहता है हम तो बेच देते हैं क्योंकि हमारे तो घर के खेत ही इतने हैं। मैंने तो गवर्नमेंट जॉब ली थी कि शादी हो जाए, वरना मैं तो, हमारे तो खेत खलियान इतने हैं, और मैं तो वो, हम तो आगे बेच बाज देते हैं हम्म। उसको, कि हमें क्या करना है ये। तो दिस इज सो अनफेयर, व्हाई शुड आई डू दैट? और अगर आपको काम करने वाले नहीं मिलेंगे, आप फिर किस 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 उसमें रह रहे हो? आज भी हम टोल टैक्स देते हैं। आज भी, जब जेटली साहब थे तो डिविडेंड पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था। पहले नहीं, पहले कहते थे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगेगा। वो हम्म। तो जारी है। तो कहीं से कुछ राहत दो, कह दो हमें कि हाँ, हम आपके स्कूल के बच्चों को एडमिशन, ए ग्रेड स्कूल्स में आपके बच्चों को हम रिजर्व कैटे, हमें हमें रिजर्व, हमें रिजर्वेशन चाहिए। हम, हम्म। आप टैक्स देते हो, हम आपके बच्चों को रिजर्व करते हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर एजुकेशन में। तो कुछ तो दो यार, कुछ तो दो, हमें कुछ तो बेनिफिट दो। सो जी दैट इज, ये एक गम है, बिल्कुल, ये बहुत जो बड़ा एक गम है गम जो। है ये आपका ही नहीं, तमाम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका ये गम जो है वो कहीं ना कहीं, उम्मीद जो थी निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है हमारी उनसे, कि वो आएंगे और इस बार भी मिडिल क्लास के लिए कोई ना कोई एक ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो सुकून या थोड़ा बहुत जो रियायत है वो मिडिल क्लास को मिले। लेकिन इस बार इसी से नाखुश हैं। हालांकि इस बजट को जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से और तमाम लोगों से बात की है, तो उनका ये कहना है कि वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए ये जो बजट है, ये फ्यूचरिस्टिक बजट जो है वो सरकार लेकर के आई है। तो बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार ऋषिभा, नमस्कार। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस माय pluses and minuses and my happiness and my discontent, everything I shared with you. Thank you very much. थैंक Thank यू। you.